सो ये गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत और आपका स्वागत करता हूं मैं आज के पॉडकास्ट के अंदर जिसका नाम है टी विद टेक गुरु मंजीत। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम मंजीत सर से पूछने वाले हैं, जो कि आपके द्वारा पूछा गया है, वो है कि सर क्या हम वीपीएन सर्वर बनाने के बाद अपने राउटर में इंटरनेट यूज कर सकते हैं या नहीं? देखो, वीपीएन बनाने के बाद में जो राउटर का इंटरनेट है उसको इस्तेमाल करने की जहां तक बात है, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। तो पहले तो ये समझना होगा कि कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है। अब यहाँ पे हम वीपीएन की बात कर रहे हैं, तो वीपीएन जो है वो बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो है, या हम जिसको कहते हैं, उसके लिए हम ये एक प्राइवेट नेटवर्क जो है वो क्रिएट करते हैं ओवर दी आपका जो अनसिक्योर नेटवर्क है, आईएसपी इंटरनेट जिसकी बात। तो यानी कि वीपीएन क्रिएट कर दिया तो इंटरनेट का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सवाल है आपका कि क्या हम इसके अलावा भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप जो ये जानना चाहते हैं कि जो आपने वीपीएन क्रिएट करा उसका भी इस्तेमाल कर पाए और साथ ही साथ जो है आपका इंटरनेट जो, यानी कि वीपीएन के अलावा भी इंटरनेट अगर हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं। द आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपका फायरवॉल वगैरह है उसमें आपको पॉलिसी जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी, किन कंडीशंस के अंदर ये वीपीएन का इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशंस के अंदर वीपीएन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे वीपीएन के साथ साथ में आपका जो आईएसपी का इंटरनेट है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी मनीष जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है सर, इफ आई वांट टू हैक अ कंपनी नेटवर्क थ्रू अ स्विच विद कनेक्ट टू माय स्विच, हाउ कैन आई गेट एक्सेस टू कनेक्ट थ्रू लैन बिकॉज़ द स्विच इज वर्किंग ऑन लैन? हाउ इज इट पॉसिबल? देखो, अगर आप किसी स्विच के माध्यम से किसी नेटवर्क को हैक करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पर मेरा जवाब है कि पहले आपको हैकिंग आनी चाहिए। और अगर हैकिंग नहीं आती है तो आप ये नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हैकर्स जो हैं वो कहीं से भी किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। उसका जो एक्सेस है वो उसको कंट्रोल में ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जो है हैकिंग कैसे होती है, हैकिंग जो है वो कैसे करी जा सकती है, कैसे हम स्विचेस को कंट्रोल में लेंगे, कैसे हम कंप्यूटर्स को कंट्रोल में लेंगे, कैसे हम सर्वर्स को कंट्रोल में लेंगे, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप हमारा जो ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है कोर्स, जिसको हमने नाम दिया है एथिकल हैकिंग। तो आप जो है पेड वाले वो जा सकते हैं, जिसके अंदर जो है पूरा डिटेल के अंदर किस तरीके से किसी नेटवर्क का जो है इंफॉर्मेशन कैप्चर करी जाती है, उसके बाद में किस तरीके से जो अटैक है वो परफॉर्म किया जाता है, और साथ साथ में ये भी बताया है कि अगर इस तरह के अटैक आपके नेटवर्क में हो रहे हैं तो उससे कैसे बच सकते हैं। तो ये भी हमने उसके अंदर बताया। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर, हाय सर, आई एम मेकिंग अ बैकअप सर्वर, दे शोइंग प्रॉब्लम, they show me that active directory domain controller for the domain could not be connected, my domain name is correct, no problem on name, how to solve this? देखो, यहाँ पर जो आपके डोमेन नेम एक्टिव डायरेक्टरी में आप जो बोल रहे हैं कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पा रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ में आई, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। आज हम क्या कर रहे हैं, किसी नेटवर्क के अंदर जो है जो भी आईएसपीज हैं, लाइक जियो फाइबर हो गया, या आपका एयरटेल का हो गया ले लिया, या और किसी कंपनी का जो कि IPv6 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी का जो हमने हाई स्पीड इंटरनेट लेके रखा है, चाहे वो लीज लाइन हो, चाहे वो आपका जो आपके कोई भी रेगुलर प्लान्स वगैरह हो, तो किसी में भी अगर IPv6 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है तो डेफिनेटली, और आपका जो नेटवर्क है वो IPv4 पे है, तो ऐसे में ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं, बिकॉज IPv4 जो है वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम कर रहा है और IPv6 जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में और काफी ज्यादा सिक्योरिटीज के साथ में काम कर रहा है। इसीलिए जब भी इस तरह की जो इश्यूज होती हैं तो वहां पर क्या होता है कि IPv6 को प्रायोरिटी दी जाती है, और माइट भी आपका जो नेटवर्क है वो IPv4 पे है। इसी वजह से आपको सही चीजें करने के बावजूद भी
जो पॉइंट है वो आपका आपके सर्वर की तरफ में नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर आपको सजेशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके नेटवर्क में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो जिस भी कंप्यूटर को आप ये कर रहे हैं तो उस पर IPv6 का जो कनेक्टिक होता है उसको हटा दो। तो आपके सिस्टम IPv6 के ऊपर में जो प्रायोरिटी है उसको डिफाइन करना बंद कर देगा और फिर आपका जो डोमेन नेम है वो आसानी से कनेक्ट होने लग जाएगा। राइट, आई होप कि आपको जो है आंसर मिल गया। लेकिन स्टिल अगर और कुछ बाकी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पूरा डिटेल के अंदर जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट में लिखें, सो दैट कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसके अंदर मैं पूरा डिटेल में हो सकेगा तो प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा। तो आई सी यू, अगर सॉल्यूशन मिल गया है तो ठीक, नहीं तो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हाँ जी मनीष जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू पिंग सर्वर इन सेम स्विच विद डिफरेंट VLANs। हाउ टू पिंग, कोई भी एक नेटवर्क है उसके अंदर हम मल्टीपल VLANs क्रिएट करते हैं और ऐसे में अगर आपका एक सर्वर है उससे आप मल्टीपल VLAN को पिंग करना चाहते हैं तो दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन क्या है कि आपका जो स्विच, जो सर्वर है, सर्वर और जो स्विच है उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको आप ट्रंक में क्रिएट कर दो, उसको एज अ ट्रंक डिफाइन कर दो। तो ट्रंक डिफाइन करने से क्या होता है कि ट्रंक जो पोर्ट होता है वो मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक जो है वो कैरी कर सकता है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके लिए राउटिंग जो है आपको आपके सर्वर पे करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन इसके लिए है, आप अपने सर्वर पे राउटिंग ना करके आप जो है यहाँ पे नेटवर्क के अंदर राउटिंग कर लो। आप इसके लिए फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके लिए जो है आपके लेयर 3 स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितने भी VLANs हो, अगर आप उनको आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपका सर्वर या फिर नेटवर्क के अंदर राउटिंग होना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मनीष जी, कोई और सवाल? नेक्स्ट है कि if I have 100 VLANs in a network, we created the 100 VLAN in firewall। देखिए, जहां तक अभी आपने बोला कि आपके नेटवर्क में अगर 100 VLANs है ना, कईयों के ज्यादा भी होते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं, 100 तो बहुत कम बोल दिया आपने, तो 100 से भी अगर ज्यादा VLANs है तो क्या हमें एग्जैक्टली 100 VLANs हमारा जो फायरवॉल वगैरह उस पर भी क्रिएट करने पड़ेंगे? दी आंसर इज नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आपका कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स है, से फॉर एग्जांपल एक XYZ डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपके 50 कंप्यूटर हैं, आप चाहते हो कि नहीं बस वो आपस में कम्युनिकेट करें लेकिन किसी दूसरे VLAN के साथ में कम्युनिकेशन उसका नहीं होना चाहिए, या इंटरनेट के ऊपर में जो है कि या किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर, चाहे वो आपका पब्लिक नेटवर्क हो या प्राइवेट टू प्राइवेट नेटवर्क हो, ऐसे में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करना है तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने नेटवर्क में क्रिएट कर दिया, फेयर एनफ, आपको फायरवॉल पे या लेयर 3 स्विच पे वगैरह पे कहीं पे कोई क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप उनका चाहते हैं कि कम्युनिकेशन दूसरे नेटवर्क से हो, ऐसे में आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपके 100 क्या 200 भी होंगे तो भी आपको जो है फायरवॉल के अंदर उतने VLANs जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे, दैट इज मैंडेटरी। आई होप कि आपके सवाल का भी जो है आंसर आपको मिल चुका होगा। हाँ जी मनीष जी, कोई और सवाल? ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर रैक में न्यू सर्वर लगाने के लिए किस तरह मेजरमेंट करते हैं इन MSC रूम, लाइक टाइल नंबर, रो नंबर, A सोर्स केबल, B सोर्स केबल, फ्लोर, रूम नेम, ISP राउटर लेंथ एटसेट्रा का मेजरमेंट कैसे करते हैं? इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाओ प्लीज 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 प्लीज। देखो, जहां तक बात है रैक के अंदर जो केबल्स हैं, स्विचेस हैं या पैच पैनल्स वगैरह, उनके मेजरमेंट्स वगैरह की जो आपने बात करी है, प्रैक्टिकल की बात करें तो उसके लिए जैसे अभी आपने बोला कि उसके लिए वीडियोस बना के बताओ, तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द जो है मैं आपके लिए वीडियो जो है वो शूट करके अपलोड करूंगा। एंड आई होप कि आपको वो वीडियो जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है वो सॉल्व कर पाएगा। आई होप गाइस कि आप लोगों ने जो है आज जो भी मेरे से सवाल पूछे थे, मैंने सारे सवालों को जो है एड्रेस कर दिया है। अगर आपके भी कोई सवाल हैं और आप चाहते हैं कि इस चर्चा के अंदर जो है यानी कि टी विद टेक गुरु मंजीत के अंदर यानी कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, तो आप जो है करना है बस इतना है कि कमेंट सेक्शन के अंदर, चाहे वो ये वीडियो है या कोई भी वीडियो हमारे चैनल का, उसके किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आपके डाउट्स हैं,
वो आप डिटेल में लिख दें, सो दैट कि जब भी ये वीडियो मैं आपको बना के दूंगा हर वीक में, तो वहां पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के मैं आंसर जो है वो आपको करने वाला हूं। आई होप गाइस कि ये जो हमारी एक नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है, तो ये आपको पसंद आ रही होगी और आपके जो सवाल हैं उनके आंसर जो हैं वो आपको मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आपके कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे आपको रियल मतलब उसका जो प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊं, तो डेफिनेटली उसके लिए भी जो है आप कमेंट्स के अंदर पूरा डिटेल सिनेरियो बेस्ड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट कि अगर ऐसे में आपको वर्बली उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मैं डेफिनेटली आपके लिए प्रैक्टिकल भी उसको जो है करके दिखा सकता हूं। ओके सर, इतने क्वेश्चंस थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं जिनको आप आंसर करवाना चाहते हैं, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं, सो दैट हम उनको एड्रेस कर सके और नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आपका आंसर दे सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पॉडकास्ट अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।